हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल यूपीएससी मोटिवेशन 2.0 में। तो कल हमने किसके बारे में, कल हमने ग्रह के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। जितनी भी ग्रह के बारे में डिटेल्स थी वो हमने कल डिस्कस कर ली थी। तो आज हमने क्या पढ़ना था? आज हमने पढ़ना था उल्का उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। आज इनमें डिफरेंस भी देखेंगे और इस पे पृथ्वी का क्या प्रभाव पड़ता है वो भी आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखो जो ये उल्का पिंड होते हैं ना, आज क्या पढ़ना है हमें? आज हमें पढ़ना है उल्का, क्या पढ़ना है? उल्का पढ़ना है। जो उल्का पिंड होते हैं ना, ये कहाँ पाए जाते हैं पहले मैं डायग्राम में बता देता हूँ, फिर मैं आपको वैसे बताऊंगा, ठीक है। एक बार डायग्राम देख लो इसका फटाफट। देखो ये सबसे पहले भी कौन सा होता है? ये होता है हमारा बुध, फिर क्या आ जाता है हमारा शुक्र, फिर आ जाता है हमारा पृथ्वी, फिर हमारा आ जाता है मंगल, और फिर आ जाता है हमारा जुपिटर। हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, आज आगे ग्रह के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। हमें सिर्फ ये डायग्राम समझना है, उल्का पिंड समझना है, ठीक है ना। तो कहीं आप सोचो कितना ही बनाया है। आज हमने पढ़ना ही सिर्फ इसके बारे में, जो यहाँ पे बेल्ट होती है, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ना है, इनके पे क्या प्रभाव पड़ता है यहाँ पर हमारा, ठीक है ना। देखो ये कौन सा, ये बुध है, ये कौन सा शुक्र है, ये पृथ्वी, और ये मंगल, और ये बृहस्पति। गलत लिख दिया, 1 मिनट रुक जाओ, आगे पीछे कर दिया, ठीक है ना। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो उल्का पिंड होते हैं ना, उल्का उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह, इनमें डिफरेंस होता है। मैं आज आज की वीडियो में वही समझाने वाला हूँ। देखो जो ये बेल्ट आपने देखी होगी, यहाँ पे एक छोटी सी बेल्ट का मतलब होता है, यहाँ पे झुंड होता है पत्थरों का, बड़े बड़े पत्थरों का। इनको हम क्या बोलते थे? इनको बोल देते हैं हम क्षुद्र ग्रह। क्या बोल देते हैं? क्षुद्र ग्रह। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉयड बेल्ट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है ना। तो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट होते हैं, ये उल्का पिंड नहीं होते, ठीक है ना। उल्का पिंड कब होते हैं मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी क्या है ये? अभी है क्षुद्र ग्रह। क्या है क्षुद्र ग्रह? इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड बेल्ट। क्या होती है? एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। जो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन बनेगा आपको कि ये कहाँ पाई जाती है, तो ये मंगल और ये बृहस्पति होता है, जो बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये ना जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है और जो जेविन प्लैनेट्स है उनको अलग अलग करते हैं, ठीक है। ये क्या काम करते हैं? अलग अलग काम करते हैं उनका। उसके बाद देखो मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ आज। जो हमारी ये क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, जो मंगल ग्रह होता है ना, ये थोड़ा सा चालू मान लो, इसको कुछ भी कह दो। ये पता क्या करता है? ये ना इनको अपने पास खींच लेता है। क्या करता है? इनको अपने पास बुला लेता है, ठीक है ना। जैसे कि ये अपना मंगल ग्रह है और ये यहाँ पे अपनी जो एस्ट्रॉयड की बेल्ट है, तो ये ना उसको जो ग्रेविटेशन फोर्स उसके कारण अपने पास खींच लेता है, ठीक है। खींचने के बाद ये यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन देखो होता क्या है, जब ये यहाँ पर आ जाते हैं, दो चार जितने भी खींचता है, तो उस टाइम जब इतने मतलब कि ज़्यादा पास तो होते नहीं है, ये होते तो बहुत दूर दूर होते हैं। आपको पता है बहुत दूर का मतलब ज्योग्राफी में कितने होते हैं? कई करोड़ों किलोमीटर दूर होते हैं। लेकिन जब तक ये आते हैं ना इसके पास, तब ये कहाँ चला जाता है? जब तक ये चला जाता है ऊपर। कहाँ चला जाता है ये? ऊपर चला जाता है, ठीक है। यहाँ से तो क्या हो गया? ये गायब हो गया, ठीक है ना। लेकिन उल्का यहीं पे आ रहे हैं। जो उल्का पिंड है, आई मीन क्षुद्र ग्रह है, वो क्या है? वो इधर ही आ रहे हैं। किधर आ रहे हैं? इधर ही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इधर आने के कारण वो तो ऊपर चला गया। जो मंगल था, मंगल तो ऊपर चला गया। बच गया कौन? पृथ्वी बच गया। पृथ्वी के बाद कौन बच गया? शुक्र बच गया। और ये क्या बच गया? बुध। तो ये ना इन पर धड़ाधड़ बारिश कर देते हैं, इन पे पड़ जाते हैं। ये पृथ्वी पे पड़ जाते हैं, कुछ कुछ इन पे पड़ जाते हैं, और इस पे सबसे ज्यादा पड़ते हैं। इस पे सबसे ज्यादा क्यों पड़ते हैं? क्योंकि इसके पास क्या है? वायुमंडल नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो बुध है उसके पास वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल नहीं है तो जैसे हवा के, अगर हमारे जो पृथ्वी है उसके पास ना वायुमंडल है, कितनी लंबी लेयर आपको पता होगा? 600 किलोमीटर की एक लेयर है, ठीक है ना। उस लेयर में बहुत सारे पार्ट है, 5-6 पार्ट है, लेकिन 600 किलोमीटर की एक बहुत चौड़ी पट्टी है, जो अगर हमारे पृथ्वी पे पड़ते भी है ना, तो इनको ना धरती पे गिरने से पहले पहले इनको जला देती है, ठीक है ना ये। लेकिन वो चीज़ इसके पास नहीं है। क्या है? इसके पास वायुमंडल नहीं है। इसके पास दबा के आके इसके पास ही पड़ते हैं, ठीक है ना। जितने भी आते हैं फटाफट इस पे जाके पड़ते हैं। और इसकी जो शिकल बिगड़ रखी है गति, मतलब कितने गड्ढे हैं, सबसे ज़्यादा गड्ढे भी इसी पे ही पा जाते हैं, ठीक है ना।
तो अभी एक बार समझ लो आप, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो मंगल है ना, मंगल इनको खींच लेता है अपने पास, और मंगल चला जाता है ऊपर। क्या है, मंगल खींचकर ऊपर चला जाता है। तो जो ये पृथ्वी पर, शुक्र पे और बुध पे आके गिरते हैं, ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद मैं डायग्राम मिटो रहा हूँ, फिर आपको थोड़ा सा और जूम करके बताऊंगा, ठीक है। इसको आपको समझा के भेजूंगा, बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ जाओगे आप, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है ना। देखो, जुपिटर का काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है, जुपिटर का काम नहीं है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, मंगल, ये हमारी क्या है, पृथ्वी, ये हमारी क्या है, बुध, और आई मीन शुक्र, और ये क्या हमारा बुध, ये यहाँ पे हमारा सन हो गया, ठीक है। इतना देख लो आप, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है यहाँ पर। जब तक मैं थोड़ा डायग्राम बना रहा हूँ, तो आप एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। देखो, ये इसको क्या बोलते हैं, हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है ना, एस्ट्रॉयड बेल्ट। जब ये जो हमारा मंगल है, इसको खींचता है, एस्ट्रॉयडों को खींचता है, ठीक है। खींचने के बाद ये तो चला जाता है ऊपर, कहाँ चला जाता है ये मूव हो जाता है ऊपर की तरफ, बच जाती है हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी बच गई, ये ना पृथ्वी पे आके पड़ जाते हैं फिर इधर, ठीक है ना, पृथ्वी पे आ जाते हैं। पृथ्वी पे भी कैसे आते हैं, जैसे पृथ्वी घूमती है ऐसे, पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती है, एक मिनट, ऐसे घूमती है पृथ्वी, ठीक है। जब पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो कुछ तो चल जाते हैं इसकी साइड, जैसे घूमते हैं उसकी तरफ भी चल जाते हैं, कुछ चल जाते हैं इसकी उल्टी साइड, ठीक है ना। इनमें स्पीड में फर्क पड़ता है। देखो, जैसे कि हम जिस साइड भाग रहे हैं, जिस साइड की हवा है, और उस साइड हम भी भागेंगे तो स्पीड से भागेंगे, ठीक है ना। आपको पता भी है, अगर हम हवा की उल्टी, मतलब जो उल्टे अपोजिट साइड भागेंगे, हम हवा के जो एयर है जब वो मूव करती है, तो हमसे ज़्यादा स्पीड से नहीं भागा जाएगा, ठीक है ना। ये रीज़न भी होता है, हवा हमें रोकती है। तो ऐसा ही इनके साथ होता है, जो एस्ट्रॉयड यहाँ, जो क्षुद्र ग्रह यहाँ पर आते हैं ना, इस साइड चले जाते हैं ऊपर की तरफ, यानी पृथ्वी कैसे घूमने लग जाते हैं, तो ये बहुत स्पीड से गिरते हैं। और जब ये इस साइड से जाते हैं तो बहुत कम स्पीड हो जाती है इनकी, ठीक है। बाई चांस ये भी ऊपर चली जाती है, तो बच जाते हैं हमारे ये शुक्र और बुध। बुध पे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं ये, ठीक है ना। बुध पे क्यों सबसे ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि इस पर वायुमंडल नहीं होता, और पड़ भी जाते हैं तो नुकसान भी सबसे ज़्यादा इसका ही करते हैं। वायुमंडल ना होने के कारण ये ज़्यादा गहरे गड्ढे कर देता है, और इनके पास वायुमंडल है तो इनको रोक लेता है, ठीक है ना। रोक मतलब कि बहुत कम स्पीड कर देता है, धरती पे आने तक बहुत कम स्पीड हो जाती है, ठीक है। इतना समझ गए आप कि देखो, शुद्ध क्या होता है, जब ये इस पे पड़ते हैं ना, जब ये यहाँ से निकल जाते हैं इससे बेल्ट से, और यहाँ पृथ्वी की तरफ या मंगल की तरफ या किसी भी तरफ के जाते हैं, तो इनको ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाता है उल्का। क्या बन जाता है ये, उस टाइम बन जाते हैं उल्का, समझ गए। शुद्ध ग्रह तो बेल्ट होती है पूरी, लेकिन जब इसमें से कुछ अगर निकल के इनकी साइड आ जाते हैं, पड़ने को होते हैं, उनके ऊपर गिरने वाले होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, उल्का। क्या बोलते हैं, उल्का। लेकिन जब ये धरती पर पड़ जाते हैं, या इस पे पड़ते हैं, या इस पे किसी पे भी पड़ते हैं, तो ये पड़ने के बाद क्या बन जाते हैं, उल्का पिंड। क्या बन जाता है, उल्का पिंड। समझ गए। देखो, उल्का उल्का पिंड में अंतर बता देता हूँ मैं आपको, एक बार ध्यान से देखना। ये हमारी एस्ट्रॉयड की बेल्ट है, मान लो, ठीक है, ये हमारी एस्ट्रॉयड की बेल्ट है। जब यहाँ से क्षुद्रग्रह निकल जाता है, क्षुद्रग्रह में से जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े, वो निकल जाते हैं और धरती की तरफ जाते हैं, या तो मंगल की धरती हो या पृथ्वी की धरती हो, या किसी कोई सी भी ग्रह की तरफ मूव करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोल देते हैं उस टाइम उल्का, ठीक है ना। या बेल्ट से निकलने के बाद ये क्या बन जाता है, उल्का बन जाते हैं, जब ये गिरने वाले होते हैं। और जब ये गिर जाते हैं तो क्या बनता है, उल्का पिंड बनते हैं, ठीक है ना, समझ गए। ये हवा में क्या, जैसे कि अभी गिरने वाले, गिरे नहीं है, गिरने वाले, तो ये क्या बनेगा, उल्का। और जब ये गिर जाते हैं तो क्या बनेगा, उल्का पिंड, समझ गए। एक बार इसको फटाफट से देख लो, फिर एक बार थोड़ा सा और जूम करके बताऊंगा कि जब ये इस साइड आते हैं तो क्या कहलाते हैं, उस साइड आते हैं तो क्या कहलाते हैं। आई मीन जब ये पृथ्वी के साथ साथ, मतलब कि नीचे गिरने वाले होते हैं, जिस साइड पृथ्वी घूम रही है उस साइड जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं। और जो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या कहलाते हैं। इसकी इस टाइम क्या स्पीड होती है, इसकी इस टाइम क्या स्पीड होती है, वो चीज़ भी हम देखेंगे। एक बार इसको फटाफट से एक बार देख लो, कुछ करना होता है इसमें राइट डाउन वगैरह, ठीक है। तो मैं इसको मिटो देता हूँ। अब देखो, ये क्या हमारी पृथ्वी है, क्या ये हमारी पृथ्वी है, और ये क्या हमारा मंगल है। ये हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट है।
ठीक है। जब इसमें से जो ये हमारा मंगल है ना, मंगल इनको खींच लेता है, इनमें से कुछ पत्थरों को खींच लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, तो आप अपने आप तो चला जाता है ये ऊपर की तरफ, ठीक है ना, अपने आप तो चला जाता है ऊपर। लेकिन ऊपर जाने के बाद बच जाते हैं हमारी जो पृथ्वी हो गया, बुध हो गया, हमारा जो शुक्र हो गया, वो बच जाते हैं बेचारे, ठीक है। तो ये उन ऊपर धड़ाधड़ बारिश कर देते हैं। तो जब ये पड़ते हैं ना, तो दो डायरेक्शन में जाते हैं। एक तो जाता है इस डायरेक्शन में, ये एक जाता है इस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में जाके पड़ते हैं, कुछ इस डायरेक्शन में जाके पड़ते हैं। पृथ्वी कैसे घूमती है? पृथ्वी घूमती है ऐसे। पृथ्वी कैसे घूमती है? पृथ्वी घूमती है ऐसे। तो आपको दिख रहे होंगे, देखो जो इस साइड से आ रहे हैं ना, ये पृथ्वी का अपोजिट है, ठीक है। इधर से पृथ्वी आ रही है, इधर से एस्ट्रॉयड आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे दिक्कत होगी, इसकी स्पीड कम हो जाती है। और जो इस साइड है ना, जैसे इस साइड ही जो हमारी पृथ्वी घूम रही है, इसी साइड उल्का जा रहा है, तो जो पृथ्वी जो वायुमंडल होता है ना, वो इसको अपने साथ ले लेता है और उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो इसका ना वायुमंडल का बहुत फर्क पड़ता है। तो जो इस साइड जाते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? जो इस साइड जाते हैं उनको बोलते हैं हम उल्का। क्या बोलते हैं हम उनको? हम उनको बोल देते हैं उल्का। और जो इस साइड आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उसको बोल देते हैं हम बेलाइट। क्या बोल देते हैं? बेलाइट, ठीक है ना। जो उस साइड जाते हैं ना, जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं? उल्का बन जाते हैं। जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की साइड आते हैं, तो क्या बन जाते हैं? बेलाइट। क्या बन जाते हैं? बेलाइट। जो बेलाइट होते हैं, इनकी स्पीड कितनी होती है? इनकी स्पीड होती है 12 किलोमीटर पर आवर, ना पर सेकेंड, सॉरी, क्या होती है? 12 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन जो हमारे उल्का होते हैं ना, उनकी स्पीड कितनी होती है? उनकी होती है 72, यानी 72 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। मैंने कारण बता दिया आपको कि इनकी स्पीड में इतना फर्क क्यों है, क्योंकि ये वायुमंडल जिस साइड घूम रही है ना, पृथ्वी जिस साइड घूम रही है, उसी साइड ये भी आ रहे हैं, उसी साइड से आ रहे हैं। लेकिन ये किस साइड से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं उल्टी साइड से, यानी अपोजिट साइड से। इस साइड से हमारी जो पृथ्वी घूम रही है, इस साइड से उल्का आ रहा है। तो इनकी जो वायुमंडल में जब उल्का बढ़ते हैं, अंदर जाते हैं, तो स्पीड बहुत कम हो जाती है, ठीक है ना। तो इसका स्पीड का मैंने अंतर बता दिया। जो ऊपर की साइड जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उल्का बोलते हैं। जो निचली साइड वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बेलाइट बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? बेलाइट बोलते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा। जो हमारे ये उल्का है ना, इस साइड जाता है, ठीक है। ये हवा में उल्का होता है, मैंने आपको बताया। जब ये हवा में होता है ना, तब तो क्या होता है? उल्का होता है। लेकिन जब ये नीचे जमीन पे पड़ जाता है, तो क्या बन जाता है? ये उल्का पिंड बन जाता है। क्या बन जाता है? उल्का पिंड कहलाता है, ठीक है ना। तो आप पूछोगे कि जो बेलाइट होता है वो गिरने के बाद क्या क्या कहलाएगा? तो ये भी क्वेश्चन बनता है आपका, सही क्वेश्चन है कि जो बेलाइट है वो नीचे गिरने के बाद वो क्या कहलाएगा, ठीक है। तो वो पता क्या कहलाता है? वो कहलाता है टेक्टाइट। क्या कहलाता है वो? टेक्टाइट। देखो जो हमारा उल्का होता है ना, वो धरती पर गिरने के बाद उल्का पिंड कहलाता है। और जो हमारा बेलाइट है, वो धरती पर गिरने के बाद क्या कहलाता है? टेक्टाइट। क्या कहलाता है? टेक्टाइट, ठीक है। इतना समझ गए आप? टेक्टाइट कहलाता है। उसके बाद देख लेते हैं, इसके नुकसान भी बहुत होते हैं। क्या होता है? इसके नुकसान भी बहुत होते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि जब ये पृथ्वी पे गिरते हैं ना, ठीक है ना, पृथ्वी पे गिरते हैं, तो हमारा एक ऐसा गिरा है उल्का पिंड पृथ्वी पे। उसका नाम क्या था? इजिप्टा। क्या नाम था उसका? इजिप्टा। एक मिनट यहाँ पे नोट करवा देता हूँ मैं। क्या नाम था उसका? उसका नाम था इजिप्टा। इजिप्ट इजिप्टा। इजिप्टा क्या था? इजिप्टा एक उल्का पिंड था जो कि पृथ्वी पे गिरा था, और उसकी वजह से क्या हुआ था? उसकी वजह से हो गया था प्रशांत महासागर का निर्माण, ठीक है ना। जो हमारा इजिप्टा एस्ट्रॉयड, आई मीन जो हमारा उल्का पिंड था, ठीक है ना, उसके गिरने के, जो धरती पे जब वो गिरा था, अपने अर्थ पे गिरा था, तो उसके गिरने से क्या बन गया था? जो हमारा प्रशांत महासागर है, उसका निर्माण हो गया था। एक कारण और हुआ था, जब ये गिरा था ना, तो जो डायनासोर थे ना उस समय के, जो डायनासोर थे, जो डायनासोर थे वो भी खत्म हो गए थे, ठीक है ना। वो कहते हैं मर गए थे सारे, ठीक है ना। इनके गिरने से डायनासोर का अंत माना जाता है, ठीक है ना। और उसी टाइम प्रशांत महासागर का निर्माण भी हो गया था, ठीक है ना। और इनको जो उल्का होते हैं, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटोर। क्या बोलते हैं? मेटोर। मेटोर को उल्का।
ठीक है ना, मेटोर्स या मेटोर उल्का। ठीक है, इतना आप समझ गए। इसमें समझाने का क्या कंसेप्ट था, जो हमारी शुद्ध ग्रह होते हैं, कौन से होते हैं, शुद्ध ग्रह होते हैं, क्या होता है, हमारे शुद्ध ग्रह होता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है। जो हमारा मार्स है, जो मंगल ग्रह है ना, वो इनको अपनी तरफ खींच लेता है और अपना ऊपर चला जाता है। ठीक है ना, इनको खींच कर और अपना आप चला जाता है। मतलब क्या कहते हैं ना कि मुसीबत को बुलाकर अपना आप तो भाग गया, दूसरों को मरवा गया। तो दूसरे मरवाने के बाद ये ना इनकी तरफ जब मूव करते हैं ना, तो कुछ एक तो इस साइड आते हैं, जो इस साइड आते हैं उनकी स्पीड कितनी, तो उनकी स्पीड हो जाती है 72 किलोमीटर पर सेकंड। इनको क्या बोलते हैं, हम उल्का बोलते हैं। और जब ये धरती पर पड़ जाते हैं, यानी अर्थ पे पड़ जाते हैं, तो उल्का पिंड बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ एक इधर से आते हैं, तो इस साइड से, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बेलाइट। और इनकी स्पीड होती है 12 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, जब ये नीचे गिर जाते हैं तो टेक्टाइट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद एक उल्का था, जो धरती पर पड़ने के बाद उल्का पिंड बन गया, तो उसका नाम जो उल्का पिंड था उसका नाम था इजिप्टा। क्या नाम था, इजिप्टा। और उसने क्या किया था, उसने प्रशांत महासागर का निर्माण किया था, और जो डायनासोर था उनके, जो डायनासोर को खत्म कर दिया था। ठीक है, जितने जितने भी डायनासोर थे उनका अंत कर दिया था, उनका खत्म कर दिया था। ठीक है, इतना समझ गए आप। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप फटाफट पूछो। फिर आगे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है। अब हम पढ़ेंगे जो हमारी ये पृथ्वी है ना, जो हमारे उल्का है, जो हमारे उल्का या उल्का पिंड है, इनके गिरने से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, वो हम थोड़ा सा जानेंगे, वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, साथ के साथ फिर उल्का पिंड का चैप्टर खत्म। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, उसके बाद पढ़ेंगे हम जो हमारा धूमकेतु हो गया, जो हमारा अर्थ बचता है, और जो हमारा मून बचता है, हम उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना, वो अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हमने सिर्फ उल्का पढ़ना है। ठीक है ना, उल्के की तरफ ध्यान दो। इतना आपको फटाफट से कर लो, राइट डाउन अगर करना हो तो कुछ भी। कर देता हूँ रफ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, नहीं तो कल की तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखो मैं थोड़ा सा ना ये बताता हूँ कि इससे अर्थ पे क्या नुकसान पड़ा है। ठीक है ना, अर्थ पे क्या नुकसान हुआ है इसके होने से। यहाँ पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है ना, इतनी झुकी हुई है। देखो जब ये उल्का पड़ते हैं ना, ये जब उल्का है, इसको मान लो कि उल्का है, क्या ये उल्का है, जब ये हमारी पृथ्वी पे आके गिरते हैं ना, तो सबसे पहले बात, जो हमारा ये यहाँ का जो वायुमंडल होता है ना हमारा, जो हमारी पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल होता है, कितना होता है ये मैंने आपको बताया 600 किलोमीटर का होता है। ठीक है, 600 किलोमीटर का होता है। इसके अंदर 5 लेयर्स होती है। देखो जब ये उल्का हमारी इसमें वायुमंडल में एंट्री करता है ना, जितनी स्पीड होती है ना इसकी, यहाँ पे जो इसकी 72 किलोमीटर पर सेकंड होती है, तो इसकी जब वायुमंडल में बढ़ता है ना, तो इसकी स्पीड और दुगनी हो जाती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पीड और हो जाती है। और वायुमंडल में जैसे बढ़ता है ना, एंट्री करते ही जो हमारी वायु है, जो हमारी वायु है और जो हमारा उल्का है, उसकी रगड़ होती है आपस में। ठीक है, रगड़ मतलब कि एक दूसरे से टक्कर होती है। उसके बाद इसमें क्या है ना, जो फायर यानी कि जो आग होती है ना, आग उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, तो उल्का में क्या बन जाती, क्या लग जाती है, आग लग जाती है। आपने देखा भी होगा ऐसे टूटता, फिर आप उसको क्या बोल देते हो, आग लगने के बाद आप लोग उसको बोल देते हो टूटता तारा। ठीक है ना, कि तारा टूट गया, लेकिन वो तारा नहीं होता, वो क्या होता है, उल्का होता है, जो कि वायुमंडल के प्रेशर के कारण जल गया। ठीक है ना, जलना स्टार्ट हो गया। इससे फायदा ये है कि धरती पे ज़्यादा नुकसान नहीं होता, जो जल के ये राख हो जाता है। ठीक है, राख हो जाने के बाद धरती पे जब ये पड़ता है ना, उस राख का मतलब क्या होता है, उस राख को हम क्या बोल देते हैं, जब ये जल जल जाता है हमारा उल्का, और जब धरती पे इसकी बची हुई राख पड़ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेड रेन। क्या बोलते हैं, रेड रेन। जो हमारी रेड रेन है, इस रेड रेन से क्या होता है, जब ये पड़ती है तो जो इसका टेम्परेचर है वो बढ़ता है। क्या होता है, टेम्परेचर गेन होता है, बढ़ता है। क्योंकि आप ही बताओ, कुछ भी चीज़, उल्का उल्का छोटा सा तो होता नहीं, बहुत बड़ा ही होता होगा। ठीक है, जब वो उधर इसमें हमारी अर्थ पर एंट्री करता है, जो हमारे वायुमंडल में एंट्री करता है, तो इसमें आग लगती है। जो आग लगती है, आग लगने के बाद कितना उसमें से वो निकलता है, जो धुआं हो गया या कुछ भी हीट होगी, तो हीट तो हमारे वायुमंडल से बाहर नहीं जा नहीं सकती, तो वो हमारे अर्थ में ही मतलब कि हीट इकट्ठी हो जाती है। ठीक है ना, और ऐसा तो है नहीं कि एक ही उल्का आएगा, बहुत सारे उल्का आते हैं। जो कुछ छोटे छोटे होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं वो धरती पर गिर ही नहीं पाते, ऊपरी ऊपर वो जल जाते हैं। ठीक है ना, जल जो एक आधा बड़ा होता है, जैसे कि मैंने बताया था इजिप्ट जैसा उल्का होता है, वो धरती पर अगर उल्का पिंड मतलब बन गया था, तो जो उल्का पिंड होगा, तो उसकी वजह से प्रशांत महासागर का भी निर्माण हुआ था। अब आप देख लो कि जो हमारा प्रशांत महासागर है वो कितना बड़ा है। ठीक है ना, कितना बड़ा है, कितना बड़ा उल्का पिंड होगा जो प्रशांत महासागर का निर्माण करके चला गया। ठीक है,
इतना समझ गया आप। जो हमारा उल्का होता है वायुमंडल में पड़ने से आने के एंट्री होने के बाद तो ये जलना स्टार्ट हो जाता है। जलना स्टार्ट होने के बाद इस जब अगर ये छोटा होगा ना, अगर ये उल्का छोटा हुआ तो इसमें ऊपर ऊपर खत्म हो जाएगा ये, ठीक है, धरती पे नहीं गिर पाएगा, ऊपर ऊपर खत्म हो जाएगा। और क्या बच जाएगा, राख बच जाएगी। जो उस राख के कारण क्या होती है, रेड रेन होती है। और रेड रेन के कारण क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ठीक है। तो ये किसके कारण होते हैं, ये उल्का के कारण होता है। और भी बहुत सारे रीजन है। एक सबसे बड़ा रीजन ये है, जो उल्का पड़ रहा है तो पृथ्वी पे वजन भी तो बढ़ रहा है। मैंने आपको क्या बताया कि एक दो उल्का तो पड़ता नहीं है। समझ लो कि एक दिन में 10-12 उल्का पड़ते रहते हैं, लेकिन छोटे होते हैं इसलिए हमें दिखाई भी नहीं देते और ऊपर ऊपर जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उनमें वेट तो होता है ना, तो जो वो धरती पे गिरते हैं, उनकी राख गिरती है, कुछ भी गिरता है, तो इस पे धरती पे वजन बढ़ता है। वजन बढ़ने के कारण क्या होएगा कि जो उसका जो अपन रोटेशन करता है ना, घूमता है अपने एक्स पर, वो स्पीड उसकी कम होएगी। देखो जैसे कि अब मैं घूम रहा हूँ, अपनी स्पीड से घूम रहा हूँ, ठीक है ना, अपनी स्पीड से क्या कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। लेकिन अगर इसमें मेरे ऊपर कुछ और सामान रख दिया, कुछ भी चीज़ रख दी, तो जो मेरी स्पीड इतनी स्पीड थी ना, वो मेरी बिल्कुल धीरे धीरे हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, बिल्कुल धीरे धीरे, यानी स्पीड कम हो गई। स्पीड कम होने के बाद अगर मेरे पास ज़्यादा वजन होगा तो मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो इसी कारण ये भी, इसका कारण ये भी है, वजन गिरेगा। इसके वजन गिरने के बाद क्या होगा, जो इसका वेट होगा इसमें ज़्यादा, वेट बढ़ेगा अर्थ का जो हमारा, और जो हमारी झुकी हुई है झुक जाएगी और ज़्यादा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि पहले ना जो भी 23.5 डिग्री है ना, पहले 23.5 से 23 डिग्री नहीं झुकी हुई थी, कम झुकी हुई थी। लेकिन जो हमारे उल्काज है उनकी वजह से ज़्यादा झुक गई है। और जो हमारा अब 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है ना, वो भी पहले कम था लेकिन अब बढ़ गया है, ठीक है। 2-3 पॉइंट और बनेंगे, वो बता देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आज से 41,000 साल पहले, कितने हज़ार साल पहले, 41,000 साल पहले जो हमारी ये पृथ्वी थी ना, जो हमारी ये पृथ्वी थी, आज कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये कितनी झुकी थी उस टाइम, 21, यानी 21 डिग्री झुकी हुई थी सिर्फ। अब आप देख लो कितनी, 21 डिग्री झुकी हुई थी किस टाइम में, 41,000 साल पहले। ज़्यादा बात नहीं, 41,000 तो बहुत कम है, लाखों करोड़ साल पहले से। तो 41,000 तो अभी की समझ लो, थोड़े कुछ सालों की बात है। कुछ साल आपको पता है कि जो हमारी ज्योग्राफी में कुछ साल का मतलब कहता है बहुत सारे साल, ठीक है ना। कुछ साल को हम लाखों करोड़ों में गिनते हैं, ठीक है ना। तो 41,000 साल पहले जो हमारी अर्थ थी वो कितनी झुकी हुई थी, 21 डिग्री झुकी हुई थी। कितनी, 21 डिग्री झुकी हुई थी। लेकिन अब कितनी है, अब 24 है। लेकिन हम जो काउंट कितने करते हैं, 23.5 करते हैं। लेकिन 23.5 में देख लो अब फिर भी कितना अंतर आ गया, 2.5 डिग्री का अंतर आ गया, ठीक है ना। 2.5 डिग्री थोड़ा नहीं होता, 2.5 डिग्री का अंतर आ गया। सबसे बड़ा एक रीज़न ये था। दूसरा रीज़न क्या है उल्का गिरने का, दूसरा रीज़न क्या है उल्का गिरने का, देखो अब देख लो कि जो हमारे, एक दूसरा रीज़न बता देता हूँ मैं आपको एक बार। 900 मिलियन, यानी कि 900 मिलियन साल पहले, 900 मिलियन साल पहले जो हमारी अर्थ थी ना, वो कितने घंटे में अपना जो रोटेशन है पूरा कर लेती थी, वो 18 घंटे में जो अपना घूर्णन है ना पूरा कर लेती थी। जैसे अपनी अक्ष पर जैसे चक्कर काटना, एक चक्कर पूरा 18 घंटे में कर लेती है। लेकिन अब कितने में करती है, अब ये करती है 24 घंटे में। कितने में करती है, कितने में करते हैं, अब 24। देखो जो पहले स्पीड कितनी थी, पहले स्पीड थी इतनी, अब स्पीड में कितना अंतर आ गया, अब स्पीड में आ गया थोड़ा सा अंतर। कितना आ गया, थोड़ा सा अंतर, ठीक है। ये मैंने अब समझाते समझाते माइक भी अपने पास ही लपेट लिया। चलो कोई ना, आपको समझ में आ गया ना, कितना 4 घंटे, आई मीन 6 घंटे का अंतर आ गया। कितने साल पहले, 900 मिलियन साल पहले 18 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा कर लेती थी अर्थ। लेकिन अब कितना टाइम लेती है, अब 24 घंटे करती है, ठीक है। तो देखो इसके नुकसान तो ये मैंने बता दिया आपको। वेट बढ़ रहा है, झुका हुआ है, झुक भी रहा है ज़्यादा ज़्यादा। कितना झुक गया, 2.5 डिग्री का अंतर आ गया, 2.5 डिग्री का अंतर आ गया। और जो इसका घूमने का, जो अपने अक्ष पर घूमने का टाइम बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, ठीक है ना। तो बहुत सारे रीजन थे, मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब इसमें मेरे ख्याल से अब कुछ नहीं बचा उल्का के बारे में। मैंने उल्का बता दिया कि उल्का क्या होता है, उल्का पिंड बता दिया, ठीक है। एस्ट्रॉयड बेल्ट बता दी, जो मैं जिसको हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। जो हमारे उल्का पिंड होते हैं उनसे क्या नुकसान होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। जो हमारे अर्थ पर क्या क्या नुकसान होते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो शुक्र ग्रह
और जो हमारे बुध ग्रह उनके पास भी उल्का जाते हैं, उनके पास भी उल्का जाते हैं। और जो हमारे बुध है ना, क्या जो हमारी बुध है उसके पास ज़्यादा उल्का पड़ते हैं उसके ऊपर, और ज़्यादा पड़ने के कारण और भी स्पीड से मतलब कि बहुत तेज लगते हैं उस पर यार, सॉलिड पे जाके, जो उसकी सॉलिड सरफेस है, तो बहुत तेज जाके गिरते हैं और बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। क्यों होता है? उसके पास वायुमंडल नहीं है। क्या नहीं है उसके पास? वायुमंडल नहीं है। इसी कारण उसके ऊपर बहुत तेज से जो उल्का है वो पड़ते हैं। ठीक है, तो जो हमारी वायुमंडल का कितना, देखो जो हमारे भगवान ने कितनी है 78% नाइट्रोजन दिया है ना, आपको पता है, और 21% ऑक्सीजन दिया है। अगर चाहे तो भगवान 100% ऑक्सीजन भी दे सकता था ना, लेकिन हमारा काम 21 में भी चल रहा है ना। अगर ये 100% हो जाती, हमारी अगर 100% ऑक्सीजन हो जाती, तो जो मान लो जो हमारी ये लेयर्स है ना, ये लेयर्स है उल्कापिंड को रोक नहीं पाती। ये काम कौन सी करती है? नाइट्रोजन गैस करती है। और नाइट्रोजन गैस करती है तो अब मान लो कि भगवान ने हमारा कितना ख्याल रखा है, 78% नाइट्रोजन दे दी। ठीक है ना, नाइट्रोजन देने के कारण जो हमारे उल्का है धरती पर नहीं गिर पाते, छोटे छोटे उल्का है। बड़े साइज मीडियम साइज के भी बहुत ही कम नीचे गिर पाते हैं। ऊपर ऊपर जो हमारा वायुमंडल है उसको फूंक देता है, आग लगा देता है उसको। ठीक है, ब्लास्ट कर देता है ऊपर के ऊपर ही। तो अब आप देख लो कि ठीक है ना, भगवान ने कुछ सोच समझ कर ही ये रेशियो में डिवाइड किया हुआ है, ऑक्सीजन कितने परसेंट और जो हमारा नाइट्रोजन है वो कितने परसेंट। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो ये इतनी ही थी। हमने अपना उल्कापिंड का टॉपिक समझ लिया। अगर आपको अब ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके देना। अगर आप इस चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके देना, और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते रहे।